बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 संज्ञा। तो संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जगह, पशु पक्षी, जानवर, भाव सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के बारे में आइए इस पाठ में पढ़ेंगे अच्छे से। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ताजमहल आगरा में है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। बिल्ली दूध पीती है। आइसक्रीम की दुकान पर लोग खड़े हैं। आम में बहुत मिठास है। गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। ठीक है, तो ये सभी शब्द क्या है? ये सभी सब शब्द जो है आपके संज्ञा शब्द हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द ताजमहल, आगरा, अध्यापक, बिल्ली, दूध, आइसक्रीम, दुकान, लोग, आम, गरीबी शब्द प्राणी, स्थान, वस्तु व भाव के नाम हैं। ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, ताजमहल, आगरा और दुकान ये क्या है? स्थान है। ठीक है, अध्यापक, गाय और बच्चे ये क्या है? प्राणी है। खिलौने वस्तु है और मिठाई व गरीबी क्या है? भाव के नाम है। ठीक है, तो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसके बाद आती है संज्ञा के भेद। संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, रुक्मणी कृष्ण की पत्नी थी। महात्मा गांधी को बापू भी कहते हैं और रामायण हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। उपयुक्त वाक्यों में सभी रंगीन छपे शब्द किसी विशेष स्थान, पुस्तक, पर्वत, नदी, व्यक्ति के नाम है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये यहाँ पर गलत प्रिंट है, जातिवाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यानी जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध कराते हैं वो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि शेर दहाड़ रहा है। ठीक है, तो शेर क्या है? शेर एक जाति है, यानी जितने भी शेर हैं सबको क्या कहेंगे हम? शेर। तो शेर क्या हो गई? एक प्रजाति हो गई, है ना। बच्चे मेला देखने गए हैं, ऐसे ही बच्चे क्या है? सभी के बच्चों को हम बच्चे ही कहेंगे। ठीक है, तो बच्चों को एक संज्ञा दी गई है कि बच्चे। ठीक है, तो बच्चे हर किसी को हम बच्चे ही कहेंगे। कोई भी बच्चा है तो उसको बच्चा ही बोला जाएगा। तो बच्चे क्या हो गई? एक जाति। ठीक है, बच्चे मेला देखने गए हैं, ऐसे ही बगीचे में मोर नाच रहे हैं। कल हमारे घर अतिथि आए थे। ठीक है, तो अतिथि क्या है? जितने भी अतिथि है, जितने भी मेहमान है, सबको अतिथि ही कहा जाएगा। तो वो शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपनी संपूर्ण जाति का ज्ञान करा रहे हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा आता है आपको भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, अवस्था या क्रिया के व्यापार का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है। लगातार खेलने से उसे थकान हो गई। इमली में बहुत खटास है। घबराहट के कारण राहुल के हाथ से गमला टूट गया। ठीक है, तो इन सभी शब्दों में ये जितने भी रंगीन शब्द हैं इन सभी में क्या है? एक भाव उत्पन्न हो रहा है। इनसे कोई भाव का आप महसूस कर सकते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द भाव का बोध करा रहे हैं, ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं, ये अवर्णनीय होती है। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के अभाव से संज्ञा के 2 और भेद माने जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोने से आभूषण बनते हैं, चाय की चम्मच चांदी की है, दूध से दही बनती है, मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द द्रव्य व धातु का बोध करा रहे हैं, अतः ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऐसे ही समूहवाचक संज्ञा, यानी जहाँ पर किसी समूह का बोध होगा वहां पर समूहवाचक संज्ञा होगी। जिस संज्ञा से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कक्षा में छात्र नहीं थे, तो कक्षा क्या है? एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, तो कक्षा क्या हो गया? एक समूह।
बच्चों के समूह को हम कक्षा कहते हैं, तो कक्षा शब्द से हमें किसी समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही चौराहे पर भीड़ जमा थी, तो भीड़ क्या है, भीड़ में कोई एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पर क्या है, किसी समुदाय के पूरे इसकी बात की जा रही है। लुटेरों का गिरोह पकड़ा गया, यानी उनका समुदाय पकड़ा गया, उनका झुंड पकड़ा गया। हमारी सेना ने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। तो सेना क्या है, सेना में एक व्यक्ति नहीं है, सेना में बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो वो क्या है, उनका पूरा समूह है। अतः वाक्यों में रंगीन छपे शब्द समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं, अतः ये समुदायवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, ठीक है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोष से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है, तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि संज्ञा शब्द है आपका हरिश्चंद्र, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो इस शब्द से आप व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी रूप वो करेंगे और जातिवाचक संज्ञा का भी। तो हरिश्चंद्र शब्द है, संज्ञा शब्द है, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति की बात हो गई। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जो थे सत्यवादी थे, एक विशेष व्यक्ति की बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पर तुम तो बिल्कुल हरिश्चंद्र हो, तो क्या है, उसकी जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, उनकी जाति के बारे में पता चल रहा है। ऐसे विभीषण ने रावण का भेद बताया था, ठीक है, तो क्या यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। ऐसे ही विभीषण के कामों की सदा निंदा हुई है, ठीक है, निंदा हुई है क्योंकि उसने क्या किया था, अपने ही घर का भेद दिया था, तो यहाँ पर उसकी जाति के बारे में पता चल रहा है। एकलव्य के गुरु द्रोणाचार्य थे, ऐसे ही तुम तो एकलव्य हो, तुम्हारे लिए सब संभव है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप प्रयुक्त हो रहा है और यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का रूप प्रयुक्त हो रहा है। इसके बाद आता है आपका जातिवाचक संज्ञा या व्यक्ति, इसके बाद आता है आपका जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जब जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती है, तब वे व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि संज्ञा शब्द है आपका पंडित, तो अगर इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त करते हैं तो पंडित जी ने भोजन कर लिया, लेकिन अगर इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो पंडित जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन भी किया जाता है, परंतु जब कोई भाववाचक संज्ञा एक वचन के स्थान पर बहुवचन में प्रयुक्त की जाती है तो वह भाववाचक न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि शब्द है आपका बुराई, तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, हमें बुराई से बचना चाहिए, तो बुराई शब्द क्या है, भाव को बता रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसे जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त करेंगे तो उसमें इतनी बुराइयां हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो बुराइयां शब्द क्या है, जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। इसके बाद है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द अपने मूल रूप में होते हैं, जैसे कि क्रोध, हानि, क्षमा, लज्जा, दुख आदि। कुछ जातिवाचक शब्दों से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से और अवयव से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। आइए भाववाचक संज्ञाओं की रचना सीखें। तो जातिवाचक संख्याओं से भाववाचक संख्याएं बनाना, यहाँ पर ये कुछ जातिवाचक संज्ञाएं, इनसे भाववाचक संज्ञा बनाई गई हैं। जैसे जवान क्या है, जातिवाचक शब्द है, अब इसका अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, जवानी। ऐसे ही नेता का क्या बन जाएगा, नेतृत्व। ईश्वर का ऐश्वर्य, भ्राता का भ्रातृत्व, माता का मातृत्व, शिशु का शैशव, स्वामी का स्वामित्व, तपस्वी का तप, बच्चा का बचपन, देव का देवत्व, ठीक है। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, तो यहाँ पर ये कुछ सर्वनाम शब्द है, इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। तो सर्वनाम शब्द क्या है, अहम, तो क्या बन जाएगा, अहंकार। मम से ममता या फिर ममत्व, आप से आपा, ठीक है। ऐसे ही विशेषणों से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, तो ये कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे। विशेषण शब्द क्या है, ऊंचा, ऊंचाई, चौड़ा, चौड़ाई, चतुर, चतुराई, विस्तृत, विस्तार, खट्टा, खटास, कड़वा, कड़वाहट, हिंसक, हिंसा, ठीक है। कुछ क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, तो यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमने भाववाचक संज्ञा में बदलना है। क्रिया शब्द क्या है, खेलना,
तो क्या बन जाएगा सिग्मावाचक संज्ञा खेल। हंसना का हंसी, सीखना का सीख, कहना का कथन या फिर कहावत, घबराना का घबराहट, उड़ना का उड़ान, कमाना का कमाई। इसके बाद कुछ अव्यय शब्द हैं, तो अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो यहाँ पर ये कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, इनसे भाववाचक संज्ञाओं में इन्हें बदलेंगे। तो अव्यय शब्द क्या है? शीघ्र। तो उसका भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा? शीघ्रता। शाबाश, शाबाशी, नीचे, निचाई, दूर, दूरी। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमने किसके बारे में पढ़ा है? संज्ञा के बारे में पढ़ा है। तो संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जगह, पशु, पक्षी और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद थे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। हमने अपने संज्ञा के तीनों भेद के बारे में इस पाठ में अच्छे से पढ़ लिया है। तो बच्चों आप अभ्यास में इन्हें फिर से पढ़ेंगे और इनके बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपको संज्ञा शब्दों की अच्छे से पहचान हो जाएगी। ठीक है। तो बच्चों आज हमारा ये पाठ यही खत्म होता है। वो अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।